हेलो बच्चों, तो देखिए एक बार डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे सवाल आया है। कॉन्सेप्ट पे मैथ में कैसे क्वेश्चन बनता है। 2020 में एक प्रश्न आया था चैप्टर 1 से। तो प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है हमें पता होना चाहिए। तो इसका हम परिभाषा देखते हैं। वह संख्या जो केवल एक और स्वयं से ही विभाजित होती है, मतलब विभाजित मतलब पूरा का पूरा कट जाना है ना, भाग लग जाना, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होगा। अब समझते हैं कि इसको थोड़ा सा डिटेल्स में कि आखिर अभाज्य संख्या हम किसी संख्या को कब बोलेंगे। उदाहरण पे हम मान लेते हैं 5 लेते हैं। 5 ये किससे कटेगा, एक से पूरा का पूरा कट जाएगा ना। एक के पारा में कितना बार में आएगा, 5 बार में। और ये किससे कटेगा, खुद से कटेगा ना। इसके अलावा ये कुछ किसी और से कट सकता है क्या। अब 2 से इसको काट सकते हैं, पूरा नहीं काट सकते हैं, कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा। 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसके मात्र 2 फैक्टर है, मतलब एक बार खुद से कटेगा और संख्या 1 से कटेगा। इसके अलावा ये किसी से नहीं कटेगा। तो ऐसे संख्या को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। इंग्लिश में हम इसे प्राइम नंबर भी कहते हैं बच्चों। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। अब ध्यान देना है कि प्रश्न में क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। कौन अभाज्य संख्या मतलब जो 1 से कटे और जो खुद से कटे, उसे हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। तो अब हम ऑप्शन पे हम ट्राई मारते हैं। 15 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा। ये 15 से भी कट जाएगा, मतलब 1 से भी कट गया, 15 से भी पूरा पूरा कट गया। और ये किसी से नहीं कटेगा क्या, 3 से भी कटेगा, 3 5 15। फिर 5 से भी कटेगा, 5 से 15। मतलब 1 से भी हो गया, खुद से भी हो गया, उसके अलावा किसी और संख्या से भी हो गया। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या तो नहीं है। समझ में आया। मतलब इसका 2 से अलावा इसका फैक्टर हो गया। ये खुद से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, उसके अलावा अन्य संख्या से भी कट रहा है। तो ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या नहीं। हमें कौन सा संख्या ढूंढना है, अभाज्य संख्या। अब हम लोग ढूंढने का कोशिश करते हैं 12 में। ये 1 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। 4 तिया 12, 3 चौके 12, 6 से भी कटेगा। समझ गए। मतलब ये 1 से भी कटता है, खुद से, उसके अलावा अन्य संख्या से। इसका मतलब ये भी क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। 75 देखते हैं, 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, उसके बाद 15 से कटेगा। 15 5 75 कटता है कि नहीं। उसके बाद फिर 25 या 75। कोई दिक्कत बच्चों। तो ऐसी संख्या में क्या है कि ये खुद से तो कटता ही है, 1 से कटता है, उसके अलावा अन्य, उसके जो अलावा ये अन्य संख्याओं से भी कटता है। इसीलिए हम इसे भाज्य संख्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या नहीं। अब जो ये संख्या बच गया बच्चों, अब इसमें ट्राई कीजिए। 1 से तो कटेगा, खुद से भी कटेगा, इसके अलावा ये किसी और से कटेगा क्या, किसी से नहीं कटेगा। ऐसा कोई संख्या है ही नहीं जो कि इसको पूरा का पूरा काट दे। मतलब ऐसा संख्या होगा जो इसमें काटे लेकिन शेष बच जाए। लेकिन हमें क्या चाहिए, पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, विभाजित। तो ऐसी ये संख्या है जो खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो इसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। और ऑप्शन बी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, 23 नंबर।